वो जब अवतार लेगा तो पापियों का सर्वनाश कर देगा। जिसके हाथ में होगी एक तलवार और वो एक सफेद घोड़े पर सवार होगा, जिसके पैदा होने से पहले ही पुराणों में उसकी पूरी कहानी लिखी गई है कि कैसे वो कलयुग में काल बनकर पाप का नाश करेगा और फिर कलयुग के अंत के साथ ही उदय होगा। लेकिन बहुत कम लोग होंगे जिन्हें शायद ही पता होगा कि कल्कि अवतार की पूरी कहानी आखिर है क्या। कौन है वो सप्त चिरंजीवी जिनके बारे में कहा जाता है कि वो कल्कि अवतार के दौरान उनका साथ देंगे, और संभल में बने कल्कि भगवान के मंदिर को कैसे मुगल बादशाह बाबर ने राम जन्मभूमि मंदिर की तरह ही तोड़वा दिया था। बात होगी उन धार्मिक ग्रंथों की जिनके मुताबिक कल्कि का जन्म हो चुका है, और इन ग्रंथों में कल्कि की कहानी ही कुछ और है। बुद्धिस्ट ग्रंथ काल चक्रा में, जिसके मुताबिक जिस संभल में कल्कि भगवान का जन्म होगा बल्कि हिमालय की गोद में बसा एक जादुई नगर है जिसे इंसानी आंखों से नहीं देखा जा सकता, लेकिन आज भी वहाँ कल्कि अवतार के होने का इंतजार है। सबसे पहले बात करते हैं हिंदू धर्म ग्रंथों की, जिनके मुताबिक ये माना जाता है कि भगवान विष्णु का 10वां और आखिरी अवतार कल्कि अवतार होगा, और साथ ही इनमें ये भी बताया गया है कि ये अवतार कहाँ और कब होगा। इसी गीता के 4थे अध्याय का एक श्लोक है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, जिसमें भगवान कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं साकार रूप लेकर धरती पर प्रकट होता। संभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः भवने विष्णु यशस्य कल्कि प्रादुर्भविष्यति। इसका अर्थ है कि संभल में विष्णु यश नामक श्रेष्ठ ब्राह्मण के बेटे के रूप में भगवान कल्कि का जन्म होगा। कल्कि भगवान देवदत्त नाम के घोड़े पर सवार होकर अपनी तलवार से दुष्टों का संहार करेंगे। तभी से सतयुग की शुरुआत होगी, जिसमें उन्हें तीर कमान धारण किए हुए घोड़े पर सवार दिखाया गया है। यानी कुल मिलाकर बात इतनी है कि कोई योद्धा जो भविष्य में मनुष्यों को सभी पापों से मुक्त करेगा, उसकी कल्पना कल्कि अवतार के रूप में हिंदू धर्म ग्रंथों में की गई है कि इसी स्थान पर लाखों वर्षों बाद भगवान कल्कि रूप में अवतार लेंगे, और कैसे मुगल बादशाह बाबर ने राम जन्मभूमि मंदिर की तरह ही कल्कि भगवान के मंदिर को तोड़वाकर उस पर मस्जिद बनवा दी थी।